हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टीवीएस मैथ। देखिए, हम लोगों ने कल वेद पढ़ लिया था और आज हम देखेंगे वेद के कि उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, वेद के ज्ञाता कौन है, उस वेद का उपवेद कौन है, उपवेद के ज्ञाता कौन है। तो इसको एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे, फिर इसके बाद वेदांग पढ़ेंगे और अगर टाइम रहेगा तो उपनिषद भी पढ़ लेंगे। तो चलिए, जहाँ कल हम लोगों ने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने देख लिया था कि यजुर्वेद को जो है दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, कृष्ण और शुक्ल। जैसे कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है, तो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसको गद्य फॉर्म में लिखा गया है और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको पद्य फॉर्म में लिखा गया है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में ही मिलता है, तो वो है यजुर्वेद। ओके। और यजुर्वेद में अगर पूछे कि मंत्रों की संख्या कितनी है, तो यजुर्वेद में जो है 1990 मंत्र हैं और सामवेद में है 1875 मंत्र, जिनमें से केवल 99 मंत्र ही हैं जो सामवेद के हैं, अदरवाइज बाकी के ऋग्वेद से ले लिए गए हैं। तो इनको आप याद रखिए और चलिए बढ़ते हैं। देखिए आगे, तो अब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद। तो मैंने कल इसके बारे में लगता है थोड़ा सा जानकारी दी है, अथर्ववेद। तो देखिए, अथर्ववेद में जो है जादू टोना वशीभूत इन सब चीज़ों की जानकारी दी गई है। अगर पूछे कि इसमें कितने मंत्र हैं, तो इसमें है 6000 मंत्र, 6000 मंत्र। और मैंने कल बताया था कि यह जो है ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद से 500 से 600 वर्ष बाद इसकी रचना हुई थी, इसलिए इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं करते हैं। वेद त्रयी में तीन जो स्टार्टिंग के वेद हैं, अर्थात ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी में शामिल करते हैं। और जो ये वेद त्रयी है, तो देखिए, एक आपने पढ़ा होगा आरण्यक। तो भैया आरण्यक किसको कहा जाता है? तो आरण्यक ऐसी पुस्तक होती है जिसकी रचना जंगलों में होती है। किसको कहते हैं आरण्यक? तो आरण्यक ऐसी पुस्तक है, ऐसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो। जिसकी रचना जंगल में की गई हो। तो देखिए भैया, ये जो है अथर्ववेद, इसको आरण्यक में शामिल नहीं किया गया है। आरण्यक में केवल वेद त्रयी हैं, और वेद त्रयी में कौन है? तो उसमें है ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आई होगी। अब देखिए, हम लोग देख लेते हैं सारे के सारे वेद, फिर उनके उपवेद, उनके विद्वान, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये सारी चीज़ें देखिए बताता हूँ आप लोगों को। तो अब आप सभी लोग अपना रफ पेन निकाल लीजिए और एक चार्ट बनाना स्टार्ट करिए मेरे साथ। देखिए, दिखाई दे रहा है यहाँ? तो देखिए, सबसे पहले हम डालते हैं वेद। ये हो गया वेद। इसके बगल में डाल दिया उपवेद। इसके बगल में डाल दिया हम लोगों ने ज्ञाता। तो देखिए, इस साइड हम लिख लेंगे वेदों के जो ज्ञाता रहे और इस साइड लिख लेंगे जो उपवेदों के ज्ञाता रहे। तो देखिए, वेद हम लोगों ने पढ़े कि 4 वेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा है भैया? तो सबसे पहला है ऋग्वेद। फिर कौन सा है? तो दूसरा है सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद। और चौथा कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। अब देखिए, इसका वेद कौन सा है ऋग्वेद का? तो ये है भैया आयुर्वेद। आयुर्वेद। सामवेद का है गंधर्व वेद। और इसका है धनुर्वेद। और अथर्ववेद का कौन सा है? तो इसका है शिल्पवेद। तो भैया इनको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, देखिए,
ये जो ऋग्वेद है तो मैंने कल बताया था कि इसकी रचना जो है किसी पुरुष ने नहीं की है, किसी व्यक्ति ने नहीं की है, बल्कि ऋषियों मुनियों ईश्वर ने की है, इस तरह हम कह सकते हैं, है ना। तो ऋ से देखिए, ऋ से यहाँ से ऋषि का टोन आ रहा है ना, कि मतलब ऋषि, ऋग्वेद। तो ऋषि लोग क्या कहते थे, जैसे हम उनको प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे, तो क्या कहते थे, आयुष्मान भव। तो यहाँ से आयु, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। और अपना तरीका होता है, किसी को और सुटेबल अपनी ही ट्रिक लगे तो वो अपना उसी से याद रखे। और देखिए सामवेद को कैसे याद रखेंगे, तो सामवेद का मतलब मैंने बताया है संगीत, प्रमाद। तो सामवेद में देखिए, ये गंधर्व लोगों का काम क्या होता है, संगीत करना, नाचना, गाना, यही सब तो करते हैं गंधर्व। तो सामवेद से हम याद रख लेंगे गंधर्व वेद। अब यजुर्वेद का धनुर्वेद, तो देखिए भैया, यजुर्वेद का मतलब मैंने बताया था कि यजुर्वेद में यज्ञ होता था, और क्या होता था, तो युद्ध की जानकारी दी गई है यजुर्वेद में। और युद्ध हम कैसे करते हैं, तो धनुष के माध्यम से करते हैं। तो यजुर्वेद का होता है धनुर्वेद, इसको तो आप आसानी से ही याद रख लेंगे। और प्रजापति, गंधर्व वेद के कौन है, तो गंधर्व वेद के हैं नारद, नारद। धनुर्वेद के कौन है, तो वो है विश्वामित्र, विश्वामित्र। और शिल्प वेद के कौन है, तो ये है विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। तो भैया इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ऋग्वेद के कौन है, इसके आयुर्वेद के, तो आयुर्वेद के हैं प्रजापति, आयुर्वेद के हैं प्रजापति। तो इसकी ट्रिक तो नहीं मेरे माइंड में आ रही, इसको आप याद कर लेंगे ऐसे भी। तो देखिए जैसे गंधर्व वेद के हैं नारद जी, तो नारद जी एक वीणा टाइप का लिए रहते हैं ना, वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वहाँ से आप याद रख लीजिए कि गंधर्व वेद के हैं नारद जी। और धनुर्वेद के हैं देखिए विश्वामित्र। तो धनुर्वेद से विश्वामित्र को कैसे याद रखेंगे, तो जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने राम और लक्ष्मण को, यानी बेसिकली राम जी को धनुर्विद्या सिखाई थी। मतलब उन्होंने कैसे ताड़िका का वध किया था, तो वहाँ से आप लिंक करके याद रख सकते हैं इसको कि धनुर्वेद के कौन है, तो वो है विश्वामित्र, यानी विश्वामित्र ने धनुर्विद्या सिखाई थी राम जी को। और शिल्प वेद को के हैं विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा लोग शिल्प से, यानी शिल्प के तमाम सारे हथियार बनाते रहते हैं। इन लोगों का काम ही यही होता है। मान लीजिए जैसे कभी कुछ बनाना, तो ये कलाएं विश्वकर्मा में होती हैं। तो ये आप यहाँ से लिंक करके याद रख लीजिए। और देखिए अदरवाइज ना लीजिएगा इसको, मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ इसमें, बस केवल याद करने के लिए है ये। ओके, अब देखिए इनके ज्ञाताओं को हम देख लेते हैं। तो इनके ज्ञाता कौन कौन थे, तो देखिए भैया ऋग्वेद के ज्ञाता को हम लोग कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं, होत्री, होत्री। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, उद्गाथा, उद्गाथा, उद्गाथा। यजुर्वेद के ज्ञाता को कहते हैं अधर्यु। क्या कहते हैं, अधर्यु। और अथर्ववेद के ज्ञाता को कहते हैं, अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं भैया, तो ये कहते हैं होत्री, उद्गाथा, अधर्यु, और इसको कहते हैं ब्रह्मा। क्या कहते हैं, ब्रह्मा। तो यहाँ से आप याद रखें कि ऋग्वेद के कौन है, होत्री, सामवेद के उद्गाथा, यजुर्वेद के अधर्यु, अथर्ववेद के ब्रह्मा। देखिए हर चीज़ें केवल ट्रिक के माध्यम से नहीं याद की जा सकती हैं, कुछ आप मेहनत करिए, मेहनत से चीज़ों को याद रखिए। मैंने कोई ट्रिक से नहीं याद किया है, बस आप आंखें बंद करिए, ऐसे रिवीजन करिए, बैठ जाइए घर में कहीं एकांत में, जहाँ आपके कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपके माता पिता लोग ना हो, कुछ देर के लिए मना कर दीजिए और बैठ जाइए, बोल बोल के पढ़िए, तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे पहले वेद पढ़ लीजिए चारों क्रम से, कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर इसके उपवेद पढ़ लीजिए, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। फिर उनके विद्वान पढ़िए, तो उनके विद्वान में हो गए प्रजापति, फिर इसके बाद हो गए नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। फिर वेदों के ज्ञाता कौन है, तो होत्री और उद्गाथा, अधर्यु, ब्रह्मा। तो ये सारी चीज़ें बोल 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 के याद करिए, तो आपको याद हो जाएंगी आसानी से। अब देख लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ चारों के। क्या देख लेंगे, अब हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, तो देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ याद करने की ट्रिक है एक, क्या है, एक।
एक का मतलब हो गया ऐतरेय, ऐतरेय, ए से हो गया ऐतरेय, अका से हो गया कौस्तुकी, कौस्तुकी। तो देखिए ऋग्वेद के कौन कौन से हो गए, तो ये हो गए ऐतरेय एंड कौस्तुकी, कौस्तुकी, कौस्तुकी। अब भैया इसके कौन हो गए सामवेद के, तो सामवेद के हो गए पंचविश, पंचविश, पंचविश। इसको आप याद रख सकते हैं कि सोमवार को 5 लोगों को विश करना चाहिए। अब आप करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। तो सामवेद को कौन सा है, पंचविश। अब इसका कौन है, यजुर्वेद का, तो इसका है तैतरेय, तैतरेय शतपथ, शतपथ, तैतरेय और शतपथ। क्या है भैया, तैतरेय और शतपथ। और इसका अथर्ववेद का है गोपथ, गोपथ। तो यहाँ से आप इन सारी चीज़ों को याद रखिए, एक चार्ट के माध्यम से मैंने बता दी है और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। देखिए कहानियाँ हमको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टेड लगती हैं, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्चुअल, जहाँ डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। अदरवाइज कहानी पढ़ के सभी लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ सॉलिड मैटर पढ़िए आप और उसको याद करिए। आपका एग्ज़ाम का पार्ट यही सारे क्वेश्चन बनेंगे, ना कि कहानियाँ। तो इसलिए इंटरेस्टेड चीज़ें ना ही केवल पढ़िए, इनको भी पढ़िए और इतना पढ़िए कि ये भी आपको इंटरेस्टेड लगने लगे। तो हम लोगों ने ये देख ली। अब हम देखते हैं वेदांग। तो देखिए भैया वेदांग हैं 6। कितने हैं वेदांग, तो वेदांग हैं 6। कौन कौन से हैं, व्याकरण, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, शिक्षा, कल्प, और छठवां यहाँ लिख लेते हैं छंद, छंद। इनको क्या कहते हैं भैया, इनको कहते हैं वेदांग, यानी वेदों के अंग। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है मेरे पास। ब्याजो, निसी, कच्छ, कच्छ, कच्छकरण। तो देखिए व्या से हो गया व्याकरण, जो से हो गया ज्योतिष, नि से हो गया निरुक्त, सी से हो गया शिक्षा, और क से हो गया कल्प, छ से हो गया छंद। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्या है ट्रिक, ब्याजो, निसी, कच्छ। देखिए अब व्याकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि व्याकरण की सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी है, तो वो है अष्टाध्यायी। व्याकरण की सबसे बढ़िया पुस्तक कौन है भैया, तो वो है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को किसने लिखा था, तो वो लिखा था पाणिनि ने, पाणिनि। बहुत ही चर्चित पुस्तक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ ली होगी। और ज्योतिष की रचना किसने की थी, यानी ज्योतिष में सबसे बढ़िया पुस्तक किसने लिखी थी, तो बृहत संहिता कहते हैं। बृहत संहिता नामक पुस्तक है जिसमें ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छे से विवरण दिया गया है। बृहत संहिता, बृहत संहिता।
इसको भैया किसने लिखा था? तो इसको लिखा था बराह मिहिर ने। बराह मिहिर, बराह मिहिर, बराह मिहिर। और तो ये बता दी, बाकी इनको निरुक्त का निरुक्त शास्त्र है, शिक्षा की शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र। तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ लिया वेदांग। वेदांग कितने हैं? 6। अच्छा, इनका यूज क्या है? वेदांग ये क्यों लिखे गए? तो वेदों को अगर वेद समझ में नहीं आता तो हम उसके उपवेद पढ़ेंगे, उपवेद भी नहीं समझ में आता तो फिर हम पढ़ेंगे वेदांग, इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ी। अब पढ़ते हैं हम लोग पुराण। क्या पढ़ते हैं? पुराण। अब भैया हम लोग पढ़ेंगे पुराण। पुराण देखिए, पुराण को जो है पांचवा वेद कहते हैं, और अगर पूछे कि वेदों का वेद किसको कहते हैं तो भी पुराण को ही कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पांचवा वेद। पांचवा वेद एंड वेदों का वेद। वेदों का वेद। तो पुराण को भैया कहते हैं पांचवा वेद और वेदों का वेद। अब पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18। लेकिन अब हम 18 तो पढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। हम तो वही पढ़ेंगे ना जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। फिर कौन सा पढ़ेंगे? मत्स्य पुराण। और कौन पढ़ेंगे? तो और पढ़ेंगे वायु पुराण। और क्या पढ़ेंगे भैया? वायु पुराण। तो हम ये महत्वपूर्ण पुराण पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब विष्णु पुराण में किस वंश की जानकारी दी गई है? तो विष्णु पुराण में दी गई है हमको मौर्य वंश की जानकारी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किसने किया था? किसने उस ऊंचाई तक, उस बुलंदी तक उस बंदे को पहुंचाया कि वो एक दिन इतने बड़े साम्राज्य, मगध साम्राज्य का वो राजा बन पाया? तो वो किया था विष्णुगुप्त, यानी चाणक्य ने। तो विष्णुगुप्त वहाँ से लिंक करके याद रखेंगे। तो विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। मौर्य वंश की जानकारी। अगर पूछे कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में है, तो वो है विष्णु पुराण में। अब देखिए, मत्स्य पुराण से हमें दो चीज़ों की जानकारी मिलती है बेसिकली। देखिए, इसमें जो है अगर पूछे किस वंश की जानकारी मिलती है, तो वो है सातवाहन वंश। कौन सा भैया? तो वो है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। और अगर पूछे कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा किस पुराण में की गई है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग तुरंत ही मार सकते हैं देखते ही कि विष्णु पुराण, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। और वो मिली है मत्स्य पुराण में। तो विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा कहाँ की गई है? तो वो की गई है मत्स्य पुराण में। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा लिख लेंगे आप। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा। अब वायु पुराण की क्या विशेषता रही है? तो देखिए, वायु पुराण में जो है भैया, दिखाई दे रहा है यहाँ? नहीं दिखा देगा? तो देखिए, नीचे लिखना। इसमें जो है वायु पुराण में, इसमें गुप्त वंश की जानकारी दी गई है। किस वंश की? गुप्त वंश। गुप्त वंश। और गुप्त वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक मैंने बताया था, वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन।
तो ये वायु पुराण जो लिखा है तो इसमें ये चर्चा की गई है कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वह 3 समुद्रों का पानी पीता था। 3 समुद्र कौन कौन से हैं? तो वो है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो ये किस में लिखा है? तो ये लिखा है वायु पुराण में। तो हमने महत्वपूर्ण पुराण पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपना और आगे और पढ़ते हैं उपनिषद। तो भैया अब हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे उपनिषद। देखिए उपनिषद का मतलब क्या होता है। तो ये उपनिषद हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो उपनिषद इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें जो प्राचीन संस्कृति रही है भारत की, प्राचीन राजवंश रहे हैं, उनकी जानकारी मिलती है इनसे। तो अगर पूछे कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है भैया? तो होता है गुरु के समीप रहकर ज्ञान की प्राप्ति करना। गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद में बताया गया है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ये है 108। 108 संख्या है, लेकिन इनमें से केवल 13 उपनिषदों को ही मान्यता दी गई है। 13 उपनिषदों को ही प्रमाणित किया गया है। तेरह उपनिषदों को ही मान्यता मिले, जिनमें से हम महत्वपूर्ण पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहला उपनिषद और सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदनारायण उपनिषद। बृहदनारायण उपनिषद। अब इसकी क्या विशेषता है? तो यह सबसे पहला उपनिषद है और सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे पुराना। सबसे पुराना। तो भैया इसकी क्या विशेषता है बृहदनारायण उपनिषद की? तो यह जो है यह सबसे पहला उपनिषद है। सबसे पहला है तो सबसे पुराना हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो इसको तो याद ही नहीं रखना है। और इसको सबसे बड़ा भी है यही। और कौन कौन से उपनिषद पूछे जा सकते हैं आप लोगों से? तो एक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, कठोपनिषद। यम नचिकेता, अगर पूछे कि यम नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में दी गई है? यम नचिकेता, यम नचिकेता और ओम, ओम, इन शब्दों की जानकारी किस उपनिषद से मिलती है? तो वो है कठोपनिषद। कठोपनिषद। अगर पूछे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको बोलते हैं त्रिमूर्ति। क्या बोलते हैं इनको? त्रिमूर्ति। ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश की जानकारी किस उपनिषद से मिलती है? तो इन त्रिमूर्तियों की जानकारी मिलती है जलोपनिषद से। जलोपनिषद। अगर पूछे कि मध्यकाल भारत में यानी अकबर के समय किस उपनिषद की रचना की गई थी? तो वो है अलोपनिषद। और सबसे पुराना कौन सा उपनिषद है? तो यही है अलोपनिषद। अलोपनिषद।
इसमें अकबर की चर्चा की गई है और यह मतलब सबसे इसकी रचना सबसे बाद में की गई है, यानी ये सबसे नया है। सबसे पुराना कौन सा बताया था मैंने, तो वो बताया था सबसे जो पुराना था तो बृहद नारायण उपनिषद था। लेकिन अगर पूछे सबसे नया कौन सा, सबसे बाद में कौन सा बनाया गया, तो वो है अलोपनिषद। तो और सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय ध्येय है, सत्यमेव जयते, अगर पूछे कि ये किस उपनिषद में लिखा है, तो ये लिखा है मुंडको उपनिषद। ये तो पता होगा आप लोगों को संभवतः। तो ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण उपनिषद। तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास को। और देखिए भाई, मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए, बताइए जहाँ आप लोगों को समझ में आए, और जो भी कमियां हों हम लोगों की तो बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, तो हम उनको ठीक करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब आपके समझ में आया होगा आप लोगों के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।